राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतरिम बजट पेश होने से पहले संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार ने पिछले 4.5 साल में लोगों को नई आशा और विश्वास दिया है, देश का सम्मान भी बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने कहा कि इस सरकार ने नया भारत बनाने का संकल्प लिया है, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले देश अस्थिरता की दौर से गुजर रहा था। राष्ट्रपति ने सरकार के बारे में बोलते हुए कहा कि सरकार सभी वर्गों के लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा देश गांधी जी के सपनों के अनुरूप नैतिकता पर आधारित समाज का निर्माण कर रहा है। हमारा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान में दिए गए सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों के साथ आगे बढ़ रहा है। स्वच्छता पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत 9 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ है। इस जन आंदोलन के कारण आज ग्रामीण स्वच्छता का दायरा बढ़कर 98% हो गया है, जो कि साल 2014 में 40% से भी कम था। सरकार की उज्ज्वला योजना पर उन्होंने कहा कि हमारी बहुत सी माताएं, बहनें और बेटियां चूल्हे के धुएं के कारण बीमार रहती हैं। उनका ज्यादातर समय ईंधन जुटाने में ही चला जाता था। इस योजना में 6 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए गए हैं। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए गंभीर बीमारी की हालत में 5 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च की व्यवस्था की गई है, जिससे सिर्फ 4 महीने में ही 10 लाख से ज्यादा गरीब अपना इलाज करवा चुके हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत देश भर में अब तक 600 से ज्यादा जिलों में 4,900 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जिसमें बहुत ही कम दामों पर दवाइयां मिल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।